अरे बच्चों, ये 40 साल पुराना गाना क्यों बजा रहे हो? दूसरा गाना बजाओ, बदले में तुम लोगों को चॉकलेट दूंगा। हम तुम्हारी लालच में नहीं आने वाले हैं। अगर तुम चाहते हो कि ये गाना बदल जाए तो इन सब की चुराई हुई शक्तियाँ वापस करो। जिमी जिन चोर नहीं है, इनसे सौदा किया था मैंने। एक आता देना, एक आता गन्ना। सॉरी, सिंघाली बोल गया मैं। मेरा मतलब ये था कि एक हाथ दे, एक हाथ ले। इनकी विशेष पूरी करके मैंने इनकी शक्तियाँ ली है। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी कोई भी विश। ये अपने बॉक्स में ले जाओ, ले जाओ। बस मेरी आंखों की रोशनी दे दो मुझे, और मुझे मेरी याददाश्त, और मुझे मिली आवाज। तुम लोग क्या बोल रहे हो? मेरे को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। और इसको इसकी सुनने की शक्ति वापस करो। जिमी के यहाँ नो रिटर्न पॉलिसी। और ये सब तुझे विशेष मांगने के पहले सोचना चाहिए था छोटे। अब कहीं पछताए होत का, कब चिड़िया चुग गई खेत। ये गाना बंद करो। देखो, लेफ्ट राइट ब्रेक ही नहीं लग रहा है। ये गाना बंद तभी होगा जब तुम बच्चों को खोई हुई शक्तियाँ वापस दोगे। शक्तियाँ तो वापस नहीं हो सकती, चाहे ये गाना बंद हो या ना हो। और वैसे भी ये जिमी जिन का फेवरेट सॉन्ग है। इस पर तो मैं पूरा दिन ताता तैया कर सकता हूँ। तारा, उससे पता लगाने की कोशिश करो कि बच्चों की शक्तियाँ उसने कहाँ छुपा कर रखी है। ठीक है सुपर आंटी। चिंटू, हमने पता लगा लिया कि इसने तुम लोगों की शक्तियाँ कहाँ छुपा कर रखी है। अब हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। पूरे दिन यही करते रहो ताता थैया। हम जा रहे वो शक्तियाँ लेने। वाह ताला, तू इतनी इंटेलिजेंट है। बादाम ताता थे, सब तो बता दिया तुझे। मुझे क्या बत्ता तुम मुझे क्या बच्चा समझा है क्या? बादाम क्या जादुई पुड़िया है कि उसे खाते ही तुम्हें जिमी जिन का राज पता चल जाएगा? हम छोटे बच्चे हैं, पर बड़े बड़ों की छुट्टी कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि तुमने वो शक्तियाँ सबसे ऊंचे बरगद के पेड़ पर टांग कर रखी है। गलत! वो सारी शक्तियां मेरे चिराग में सुरक्षित है। ये मैंने क्या बोल दिया? अपना राज खुद ही खोल दिया। ये चिराग खुल क्यों नहीं रहा? तारा, उस जिन से पता लगाने की कोशिश करो कि चिराग के अंदर जाने का रास्ता क्या है। ठीक है सुपर आंटी।
बुद्धिमान हो, लेकिन तुम बुद्धिमान नहीं, बुद्धू हो, बुद्धू। तो हम क्या करेंगे? हम तुम्हारा चिराग लेंगे और उसे खोलकर सारी शक्तियां बाहर निकाल लेंगे और फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ये मेरा चिराग है जानी, तुम्हारा कोई खिलौना नहीं जब तुम उसे खोल लोगे। और वैसे भी चिराग के अंदर जाने के लिए परमिशन चाहिए होता है। नो परमिशन, नो एंट्री। या तो हमें अपने चिराग के अंदर जाने का परमिशन दे दो, या फिर ऐसे ही डांस करते रहो ताता थैया। धीरे धीरे वॉल्यूम बढ़ाते जाओ, इस जिन का डांस तो रुकना ही नहीं चाहिए। वॉल्यूम बढ़ाने से तो ये और फास्ट नाच रहा है, इससे जल्दी थकेगा और हमारी बात मानने को मजबूर हो जाएगा। जिन वर्ल्ड के रूल बुक में लिखा है कि आका के आज्ञा के बिना मैं किसी दूसरे इंसान के साथ कुछ बुरा नहीं कर सकता, वरना आज इन बदमाश बच्चों को सबक सिखा के रहता हूँ मैं। अब इनकी शक्तियां तो नहीं लौटा सकता, पर किसी तरह ये गाना बंद करवाना होगा मुझे इनसे। सप्पू जल्दी प्लग लगाओ। आगे से तुम्हारे ये गाने वाले ट्रिक कभी काम नहीं आएंगे, क्योंकि मैं अपने कानों में रुई डाल कर रखूंगा। जिमी जी! मैं तभी भी अच्छे से नहीं बोल पाऊंगा। अब क्या मेरी याददाश्त कभी वापस नहीं आएगी? तुम गिर गए और म्यूजिक सिस्टम बंद हो गया, नहीं तो वो हमारे हाथ में आ ही जाता। तारा, जब तुम्हें पता है कि मुझे ठीक से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या जरूरत थी मुझे इस उलझन में फंसाने की? एक तो मैं पहले से बहुत परेशान हूँ। सप्पू, मुझे नहीं पता था कि मुझसे पिटने के लिए तुम इतने परेशान हो। कल के बॉक्सिंग मैच के बाद शायद तुम्हारे शरीर के अंदर 206 हड्डियां कहीं 2006 हड्डियां ना बन जाए। टिंकू, लगता है कि तुम भूल रहे हो कि मेरे पास मैजिकल बॉक्सिंग ग्लव्स है। एक बार अगर तुम्हें पड़ गया ना, तो तुम सीधा दुनिया से चांद पर दिखोगे। कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा है ठीक से, और चले सुई में धागा डालने। दिखाएगा तो अब सप्पू तुम्हें बॉक्सिंग मैच में, दिन में दिखाएगा सप्पू तुम्हें तारे। फूले हुए गुब्बारे की हवा तो कल मैं 1 सेकंड में निकालूंगा। बेचारे बच्चों की हालत कितनी खराब है कि माता पिता भी कितने परेशान हैं, और इस जिन को पता चल चुका है कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे थे। अब वो जिमी जिमी गाना सुनकर तो कभी नहीं आएगा चिराग के बाहर। समझ नहीं आ रहा उस चिराग के अंदर हम जाए कैसे।
मुझे इस जिन से ज्यादा हमारे सप्पू की चिंता हो रही है। उसके लिए पहले टिंकू को हराना इतना मुश्किल था, अब वो बेचारा देख भी नहीं पा रहा है। कैसे सामना करेगा वो टिंकू का? और तारा को क्या जरूरत थी सप्पू को उकसाने की? प्रेम, तारा सप्पू को उकसा नहीं रही है। तारा अपने भाई से बहुत प्यार करती है। वो इस बात को अच्छे से समझती है कि अगर एक इंसान को अपने डर पर काबू पाना है तो उसका सामना करना पड़ता है। दिव्या, ये सब बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं। वो टिंकू है, वो ना अपनी ताकत दिखाने के लिए सप्पू के साथ कुछ भी कर सकता है उस फाइट में। तुम कब से इतना परेशान होने लगे? अपने भतीजे और अपनी बेटी पर भरोसा करो। सप्पू अपने आप से ज्यादा तारा पर भरोसा करता है। ये कंपटीशन सिर्फ सप्पू और टिंकू के बीच की बात नहीं है, एक भाई बहन के बीच के रिश्ते की भी बात है। इसलिए तुम जितना हो सके उनकी हेल्प करो। सप्पू को इस कंपटीशन में जीतने में मदद करो। और रही बात उस जिन की, तो उसके चिराग के दरवाजे तक तो हम पहुंच चुके हैं। अब बस किसी तरह उसकी दुनिया के अंदर घुसना है। और जैसे उस जिन को भी पता है कि तुम उस चिराग में घुसने की कोशिश करोगे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम उस चिराग में कैद हो जाओ। पता नहीं प्रेम, लेकिन हर बार महाकाल ने हमें रास्ता दिखाया। और अगर ऐसा कुछ हुआ तो हमें अपने ऊपर आए किसी भी खतरे की कोई परवाह नहीं। हमें बस किसी तरह बच्चों को उनकी खोई हुई शक्तियां वापस लौटानी है। रेडी है सप्पू? उधर नहीं, इधर इधर। वेरी गुड सप्पू। इधर इधर, हाँ मारो। हमारी वजह से सप्पू को इतनी मुश्किलों से गुजरना पड़ रहा है। काश किसी तरह इसकी आंखों की रोशनी वापस आ जाती, पर अब हम भी करें तो क्या करें? अरे 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 सप्पू, आराम से। वैसे सप्पू, हाँ तुम तो उस जिमी जिन से कितनी बार मिल चुके हो, तो जिमी जिन के सॉन्ग के डांस के अलावा वो और क्या क्या करता है? जब भी मिलो तो वो अपने बारे में कुछ ना कुछ बताते ही रहता है। जैसे उसको 40 से ज्यादा लैंग्वेजेस आती है, उसके ढेर सारे आका थे, वो पूरी दुनिया घूम चुका है, और हाँ वो उल्टे सीधे सवाल पूछता रहता है। सप्पू लगी? आ जाओ आराम से। लेकिन सप्पू वो सवाल क्यों पूछता था? जब उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाता ना, तो वो बहुत ज्यादा खुश होता है। उसे बहुत मजा आता है लोगों को नीचा दिखाने में। घमंडी कहेगा। याद आया, हमें ये बात सुपर आंटी को बतानी चाहिए। शायद इससे वो उस जिन को पकड़ने का कोई रास्ता ढूंढ सके। उज्जैन शहर में विचित्र प्राणी सामने आया है। जी हाँ, विचित्र प्राणी, आप खुद ही देख लीजिए। क्या आप बता सकते हैं कि आपका नाम क्या है? बिल्कुल, मेरा नाम है जिमी जिन। तो क्या ये सच है कि न्यूटन को ग्रेविटी का आइडिया आप ही से आया? बिल्कुल, ये आइडिया मैंने दिया था। मास्टर ऑफ ऑल। मुझे 40 लैंग्वेज भी आते हैं। 40 लैंग्वेज भी आते हैं। आज तुम लोग जो कुछ भी स्कूल में पढ़ते हो, सब मैंने ही ढूंढा है।
और कभी इस बात का घमंड नहीं किया। फोकस करो कैमरामैन, मेरा नाम जिमी जिन है। जिमी 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 जीनी 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 जिमी 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 जीनी जीनी जीनी। कोई तो मेरी जगह लेने की कोशिश कर रहा है। दिस इज गॉड इंसल्ट। जिमी जिमी जिमी। अच्छा, तो अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी और आपको उसका जवाब देना है, ठीक है? पूछो। तो इंसान चांद पर पहुंच गया लेकिन सूरज तक नहीं पहुंच पाया, बताओ क्यों? वेरी सिंपल। चांद पे ठंड है, वहां लोग स्वेटर पहन के चले जाते हैं, लेकिन सूरज इतना गर्म, विथ नो एसी, लोग जाए तो जाए कैसे? जिमी जिन तुम क्या नहीं, मूर्ख हो मूर्ख। जिमी जिन मूर्ख है, जिमी जिन मूर्ख है। अरे इडियट जिन, इसका सही जवाब ये है कि सूरज तो गैस से बना हुआ है। इतनी दूर पहुंच भी गए, इतनी गर्मी सह भी ली, तो भी स्पेसशिप लैंड कहाँ करेगा? एक और सवाल पूछो। ये सवाल का आंसर तो अभी तक कोई नहीं दे पाया, शायद आप दे सके। बिल्कुल। तो बताइए, मुर्गी पहले आई या फिर अंडा? अंडा, क्योंकि लोग उसका सुबह में ऑमलेट बना के खाते हैं। और चिकन का क्या है, लोग लंच या डिनर में खाते हैं। इस जिन से ज्यादा तेज तो कोई भी गधा होगा। ये जिन अपने आप को बुद्धिमान कह रहा है, लेकिन इसकी बातों से ऐसा लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ यही है। खैर, आप इतने बुद्धिमान हो तो आपको इंग्लिश तो आती होगी। बिल्कुल आती है। तो फिर इंग्लिश में बोलिए कि उज्जैन एक महान और पुराना शहर है। उज्जैन 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 इज वेरी ओल्ड। उज्जैन 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 वेरी महान शहर, वेरी ओल्ड शहर। भैंस इसकी माता है, जिमी जिनको कुछ नहीं आता है। गधे, मुझे ये आके कुछ करना होगा। आ रहा है जिमी जिन। ये नकली जिन है, मैं हूं असली जिमी जिन। तुम सब मेरा मजाक उड़ा रहे थे ना? अब बताता हूं कि असली जिमी जिन क्या कर सकता है। पता चला कि मैं हूं द मोस्ट पावरफुल, द मोस्ट नॉलेजेबल, द स्मार्टेस्ट इन द यूनिवर्स। ईस्ट और वेस्ट, जिमी जिन इज द बेस्ट। हम कैसे मान ले कि तुम असली जिन हो सकता है कि तुम भी इसकी तरह बेवकूफ हो। इतना पावरफुल मैजिक तो दिखा चुका हूँ। जादू कर देने से क्या हो जाता है? वो तो हमारे चौक चौराहे के नौसिखिया जादूगर भी कर देते हैं। हाउ डेयर यू!
तुमने जिमी के वर्ल्ड क्लास मैजिक को चौक-चौराहे का जादू बोल दिया। Esto es un insulto di altissimo livello। ये टॉप लेवल का इंसल्ट है और ये सब तेरे वजह से हुआ है गधे। तूने मेरे 3000 साल के नॉलेज को 2 मिनट में कचरे में मिला दिया। नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं। तुझे तो मैं गधा बना दूंगा। बोले तो डोंकी, अभी के अभी। क्या हुआ? कभी कभी फुर्ती आ जाती है। हम कह रहे थे कि तुम असली में जिन हो तो हमारे 4 सवालों का जवाब दो। मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा। पूछो जो पूछना है। पहला सवाल, हम लोग खाना किस हाथ से खाते हैं? अरे दादी अम्मा, ये तो कोई नर्सरी का बच्चा भी बोल देगा कि ज्यादातर लोग अपने राइट हाथ से खाना खाते हैं और कुछ लेफ्ट हाथ से। गलत जवाब। हम खाना हाथ से नहीं, मुंह से खाते हैं। बिल्कुल ठीक कहा बेटा। खाना तो हाथ से उठाते हैं, खाते तो मुंह से हैं। मुझे समझ में आ गया तुम्हारा इंटेंशन ये सवालों के पीछे। अब तुम्हारा दूसरा सवाल पूछो। तुम पूरा दुनिया घूमे हो ना, तुमको इंटरनेशनल पहेली पूछते हैं। तो बताओ, अगर एक मोर नेपाल में अंडा देता है और वो अंडा लुढ़ककर करके इंडिया में आ जाता है, तो वो मोर का बच्चा जो अंडे में से बाहर निकला, वो इंडिया का नागरिक हुआ या नेपाल का? हाँ, अंडा अगर नेपाल में दिया तो नेपाल के राइट्स हुए, लेकिन अगर बच्चा भारत में पैदा हुआ तो भारत के राइट्स हुए। ये तो सच में एक इंटरनेशनल समस्या है, लेकिन ये यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन सॉल्व कर सकता है। मूर्ख, बेवकूफ, इतना भी नहीं पता कि अंडा तो मोर नहीं मोरनी देती है। चुप! सबको खा जाऊंगा, चबा जाऊंगा। हाउ डेयर यू! जिमी जिन का मजाक बना रहे हैं।